ओके, तो आज के 8 बजे के 8 मिनट वाले एपिसोड में बात करेंगे एक रुपे फ्लोटर क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये सबसे फेमस क्रेडिट कार्ड रहा है लाइफ टाइम फ्री पिछले कुछ टाइम में, जो कि स्टूडेंट्स को भी मिला है, हाउसवाइफ्स को भी मिला है, बाकी लोगों को भी मिला है, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, विथ इनकम डॉक्यूमेंट्स, विदाउट इनकम डॉक्यूमेंट्स। सही है। इवन एफडी पे भी ये कार्ड ऑफर किया जाता था, वन कार्ड राइट करके एसबीएम के साथ पार्टनरशिप में। तो उसी के ऊपर न्यूज़ है। वन कार्ड जो एसबीएम के साथ पार्टनरशिप में आता था, वन कार्ड के 5 बैंकिंग पार्टनर्स हैं और आपको सबकी बैंकिंग पार्टनर जो भी होगा उसका यहाँ पे नाम दिख जाएगा। आज की डेट में एसबीएम वाला में मेंशन नहीं होता है, तो अगर आपके पास एसबीएम के साथ पार्टनरशिप में उनका क्रेडिट कार्ड है तो आपका एकदम प्लेन कार्ड रहता है, कोई भी बैंक मेंशन नहीं रहता है। खैर, ऐसा ही बिल्कुल डिज़ाइन रहता है। ये मैंने बस रेफरेंस के लिए आपको दिखा दिया। अब चलते हैं न्यूज़ पे। न्यूज़ ये है कि ये जो कार्ड था, ये सारे वीज़ा कार्ड इशू हुए थे, लेकिन आपको पता होगा कि जो ट्रेंड चल निकला है कि आपके पास एक रुपे कार्ड होना चाहिए, क्योंकि स्कैन एंड पे पेमेंट्स वगैरह पे वो हेल्प करता है ना। उसके लिए ही ये इंडियन बैंक, जो इनका एक और बैंकिंग पार्टनर है, उसके साथ पार्टनरशिप में एक रुपे कार्ड इन्होंने ले आया था, जो कि फ्लोटर बेसिस पे वो दे रहे थे। फ्लोटर कार्ड मतलब होता है आपके एग्जिस्टिंग कार्ड के बेसिस पे आपको एक डिजिटल टाइप का कार्ड दे दिया जाए। कुछ बैंक्स फिजिकल फॉर्म में भी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बैंक्स हैं आज की डेट में वो आपको इसको एक वर्चुअल फॉर्म में ही देते हैं। तो ये आपको एक रुपे क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, जिससे आप आराम से लिंक करके स्कैन एंड पे कर सकते हो। तो वो जो वन कार्ड का एसबीएम के साथ पार्टनरशिप में जो कार्ड है, उसके ऊपर यह मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, आपकी लिमिट वगैरह सब कुछ शेयर्ड रहेगी, तो उसका आपको ये नहीं करना है। आपकी इवन बिलिंग डेट भी सेम रहेगी, आप अलग अलग कार्ड का चेंज नहीं कर सकते हो। अब आ जाते हैं आपको लेना कैसे है। तो देखो, सबसे पहला ऐप अपडेटेड रखो। दूसरा, नोटिफिकेशन कभी कभी चेक करते रहा करो 1-2 बार, कोई अपने नोटिफिकेशन बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तीसरा, आपके व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर अगर लिंक्ड है तो उस पर भी आपको नोटिफिकेशन भेजा जा सकता है। मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने आराम से बस ऐप अपडेट किया था और ऐप को चेक किया था, क्योंकि न्यूज़ आ रही थी कि ऐसा कार्ड आने वाला है और ये कार्ड पे ही शो हो गया। अगर आप देख पाओ, होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन पे ये जो पे का ऑप्शन उन्होंने न्यू ऐड किया है ना यहाँ पे, क्योंकि वो आप खुद भी अपना यूपीआई लेके आए हैं, उसके जस्ट नीचे बैनर आ रहा था, रुपे मेंशन था और एक्टिवेट रुपे वन क्रेडिट कार्ड मेंशन था। अगर आप ऊपर की साइड यहाँ पे देखो तो यहाँ भी एक बैनर आ रहा है जिसपे भी एक्टिवेट रुपे क्रेडिट कार्ड फॉर यूपीआई मेंशन है। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी बैनर को छुओ, फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों सेम ही पेज पर रीडायरेक्ट होगे, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको सेकंड जो है वो इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा, जिसपे रुपे सेलेक्ट मेंशन होगा, यहाँ वन कार्ड की ब्रांडिंग मेंशन होगी और यहाँ पे देखो साफ तौर पे मेंशन है। अगर किसी के मन में ये सवाल था कि क्या एसबीएम या वन कार्ड आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगा रुपए का, तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है द वर्चुअल रुपे कार्ड। ठीक है, वर्चुअल का मतलब ही होता है जिसका आपको फिजिकल नहीं मिलता है, मतलब फिजिकल का एंटोनिम है ना, अपोजिट वर्ड। तो द वर्चुअल रुपे कार्ड विल शेयर लिमिट एंड बेनिफिट्स विच योर एग्जिस्टिंग वन कार्ड। तो अगर इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स को लेके, ऑफर्स को लेके अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो उसमें भी कुछ भी कंफ्यूजन मत रखो। आपकी लिमिट्स या आपके ऑफर्स सब कुछ शेयर होंगे आपके मेन वन कार्ड से। ठीक है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो ये जो कार्ड है ये भी लाइफ टाइम फ्री होने वाला है और आपको कोई भी इशुएंस चार्ज, कोई भी एनुअल फी, कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं पे करनी है। ठीक है, इशूड बाय एसबीएम बैंक और मैनेज्ड बाय वन कार्ड। इसी तरह आपका जो बैंकिंग पार्टनर होगा उसका यहाँ पे नाम आपको दिख जाएगा। एक्टिवेट नाउ का ये जो बटन है उसको आप टैप कर दोगे, उसको जैसे ही आप टैप करोगे तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ये अपर मैंने एक पिक ले ली कि इस पे ये एसबीएम बैंक का यहीं पे लोगो दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसको इग्नोर आप कर सकते हो। खैर, टर्म एंड कंडीशंस पॉप होंगे, आप टर्म एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर सकते हो। एग्री करोगे तभी कार्ड मिलेगा, ऑफकोर्स आपको पता ही होगा, अगर एग्री नहीं करोगे तो कार्ड नहीं मिलेगा। चलो, की फैक्ट स्टेटमेंट वगैरह अगर आपको रीड करने का मन करता है, अगर आप उतना टाइम देना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप उस पर टैप करके टाइम दे सकते हो। इसके बाद एक्टिवेटिंग करके आ जाता है उस एक्टिवेट बटन को, और ये ऊपर वही लिखा हुआ रहता है तब तक कि रुपे कार्ड विल शेयर लिमिट वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद एक्टिवेट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का एक टैब आता है, वो मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा कि अगर आप वहां अभी एक्टिवेट नहीं करोगे तो नेक्स्ट कैसे आप ढूंढ के उसको एक्टिवेट कर पाओगे, वो भी मैं आपको शो कर दूंगा। लेकिन खैर, अगर आप डोमेस्टिक, और ये सिर्फ डोमेस्टिक के लिए है, ध्यान रखना है, क्योंकि रुपे सिर्फ स्कैन एंड पे वेरिएंट आपको मिल रहा है। क्लियर है? खैर, तो अगर आप ऑनलाइन मर्चेंट्स, ऐप्स और वेबसाइट्स वगैरह पे शॉपिंग, डिलीवरी वगैरह वगैरह को एक्टिवेट करना चाहते हो तो यहाँ से एक्टिवेट टच कर देना, वो एक्टिवेट हो जाएगा। मोस्टली लोग कम से कम इसको तो एक्टिवेट कर ही देते हैं। अगर कोई लोग पीओएस ऑफ रखते हैं, मैक्सिमम लोगों को एटीएम यूजेज ऑफ रखनी चाहिए और इंटरनेशनल भी ऑफ रखनी चाहिए। बस जब ज़रूरत हो तभी ऑन करो, क्योंकि इंटरनेशनल में यूजेज के लिए क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ सीवीवी नहीं चाहिए होता है। तो अगर किसी को आपके कार्ड का सिर्फ डिजिट्स और मतलब एक्सपायरी ईयर तो गेस करना रिलेटिवली ईजी है, वो उसने कर लिया तो उसको सीवीवी नहीं चाहिए होगा, ट्रांजैक्शन गो थ्रू हो जाएगा।
इवन कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको OTP भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ हर वीडियो में कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप ऑफ रखो। उसके बाद ये रुपए कार्ड इज रेडी करके एक स्क्रीन आई थी, और यहाँ कार्ड का फोटो नहीं आया था, थोड़ा सा ग्लिच है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लेकिन फिर भी मैंने पिक ले ली। ऐसे यूजुअली यहाँ पे कार्ड की पिक आपको आपकी दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि आप जब माई कंट्रोल्स में जाओगे, कार्ड सेक्शन में सेटिंग्स में माई कंट्रोल्स का ऑप्शन आता है वन कार्ड ऐप पे ही, तो आपको आपके दोनों कार्ड के अलग अलग तरह से कंट्रोल्स चेंज करने का ऑप्शन दिखाई देगा, इवन वीजा और ये रुपए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सेम अकाउंट में 2 कार्ड्स हैं, दोनों के लास्ट 4 डिजिट्स अलग हैं, आप अगर आप ध्यान दो तो, और वेरिएंट भी वीजा और रुपए अलग अलग मेंशन है, ठीक है। आप जिसको सेलेक्ट करोगे ना उसके कंट्रोल्स खुल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ रुपए को सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ रुपए हाईलाइटेड भी है, और वन कार्ड का स्टेटस क्या है तो एक्टिव में है, अगर आप उसको ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर सकते हो। कार्ड का पिन सेट रीसेट करने का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप देखो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेट में है, ATM विड्रॉल, POS ट्रांजैक्शन ये सारे लॉग्ड हैं, ठीक है। अगर मैं वीजा वेरिएंट पे अपने आ जाऊं तो वीजा वेरिएंट पे आप जैसे ही टच करोगे वन कार्ड का स्टेटस एक्टिव है, कार्ड पिन रीसेट करने का ऑप्शन है, इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एक्टिव हैं, ATM विड्रॉल लॉक्ड है, POS ट्रांजैक्शंस एक्टिव हैं, QR कोड स्कैनिंग ऑन है। देखो ये ना भारत QR है, इसको भारत QR को UPI से कंफ्यूज मत करना। भारत QR जो है वो भारत पे का QRs होते हैं, ठीक है। अगर आपको वो फेमस इंसान पता होगा, है ना, अशनीर ग्रोवर, उनकी कंपनी हुआ करती थी, और इन्होंने सबसे पहले UPI, देखो भाई मेरे मानने में तो इंडियन गवर्नमेंट से भी पहले ये इसका दिमाग था, इस बंदे का दिमाग था। और अगर आपको आज भी भारत QR मिलता है ना, आप उस पर इवन वीज़ा के कार्ड्स जो हैं वो स्कैन एंड पे कर सकते हो। मैंने खुद किया है, मेरे कोटक का वीज़ा क्रेडिट कार्ड स्कैन एंड पे, ठीक है। ये टैप एंड पे भी हो जाएगा कार्ड, ये ऑन है, और ये मोबाइल टैप एंड पे, ये मेरे वीज़ा कार्ड के स्टेटस है, याद रखना, ठीक है। रुपए में आपको सिर्फ ये सारे लॉग ही मिलते हैं। ऑफकोर्स आपका वर्चुअल कार्ड है तो आप ATM से विड्रॉ कैसे करोगे, POS पे ट्रांजैक्शन कैसे करोगे, इसलिए, लेकिन ऑनलाइन आप एक्टिव कर सकते हो। इसके बाद होम पेज जो है वहाँ पे एक्टिवेट UPI पेमेंट्स आएगा। ये क्या है, वन कार्ड की खुद की जो UPI है ना, और ये सॉल्यूशन भी है। आप में से बहुत लोग बात कर रहे हैं कि जो रुपए है उससे लिंक्ड नहीं हो रहा है अलग अलग ऐप से, तो आप एक बार ये ट्राई कर सकते हो ट्रिक कि इनकी खुद की ऐप से लिंक करके देखो कार्ड क्या एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये फाइनल पेज आया था जो मैंने बताया ना कि आप कार्ड की फोटो आनी चाहिए थी, नहीं आई थी, लेकिन ये देखो इस तरह का आपका आएगा, और यहाँ पे आपका नाम मेंशन होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से सर्विस वाले पेज पे जाओगे, होम स्क्रीन के बाद ये सेकंड ऑप्शन में, तो यहाँ भी आप देखो, आप अपने कार्ड के नंबर्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। ये अभी वीज़ा सेलेक्टेड है तो वीज़ा सिग्नेचर कार्ड शो हो रहा है, लेकिन यहीं पे अगर आप रुपए टैप कर दोगे इस पेज पे तो आपको रुपए कार्ड का रुपए सेलेक्ट वाला वेरिएंट शो होने लगेगा। अभी मैं आपको कार्ड नंबर्स भी शो कर देता हूँ। देखो, अगर आप वीज़ा पे टैप करोगे तो ये कार्ड इस तरह से फ्लिप होता है, और आपको ये देखो लास्ट के 4 डिजिट अलग हैं, 0122, और अगर आप इसी पे रुपए टच कर दोगे तो ये देखो लास्ट के 4 डिजिट कार्ड्स के अलग है, ठीक है। तो इस तरह का ही पूरा जो है वो प्रोसेस रहने वाला है। लिंकिंग की अगर बात करें तो फ़ोन पे, मतलब मैं फ़ोन पे यूज़ करता हूँ, अगर आप कुछ और ऐप यूज़ करते हो तो आप वहाँ जाके कर लेना, मैं अपना एक प्रोसेस बता देता हूँ। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक प्रोफाइल टाइप का आइकन होता है, वहाँ पे आप टैप करते हो। वहाँ पे टैप करते ही आपको ये पेमेंट्स मेथड, पेमेंट मैनेजमेंट करके बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे आपको रुपए क्रेडिट ऑन UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो तो आपसे एक बैंक का नाम पूछा जाता है, आप अपने बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हो, या ये मेजर बैंक्स जो हैं वो लिस्टेड ही हैं ऊपर, उनमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्क्रॉल करके अगर आप जाओगे तो यहाँ SBM है जो नीचे में मेंशन्ड है। आप जैसे ही उसको सेलेक्ट करोगे आपके सिम पे एक OTP भेजा जाएगा वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, तो वेरिफिकेशन होगा, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद ये अनएबल टू ऐड अकाउंट हो गया, ठीक है। तो यही फाइनल रहा कि कार्ड तो मिल गया, एक्टिवेट हो गया, लेकिन अनएबल टू ऐड रहा। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो आप यूज़ करके देख लो कि इनके खुद के UPI पे लिंक करके देखो, और अगर काम करता है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में अपडेट करना। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, बाय।